कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ। उस अहम मुलाकात के बाद एक अहम ट्वीट किया है मोहसिन रजा नकवी साहब ने। उस ट्वीट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, आईसीसी की और भारतीय मीडिया की नींदें हराम कर दी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को घुटनों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, आईसीसी को घुटनों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। हम अगले हफ्ते में फैसला करेंगे, हम 5-6-7 दिन बाद फैसला करेंगे। इस ट्वीट ने हर जगह पे आग लगा दी। ये अंदर की कहानी क्या थी, उस कहानी में हम आपको बड़ी बड़ी खबरें बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई है ना, इस मीटिंग का पूरी दुनिया को इंतजार था। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को इंतजार था, बांग्लादेश के अंदर भी लोगों को इंतजार था, भारत के अंदर भी इंतजार था, श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इवन हर जगह पे जो है ना लोगों का इंतजार था। क्यों इंतजार था कि क्या फैसला आता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। बड़ी अहम मीटिंग हुई है वहां पे और अहम मुलाकात के अंदर जो चीजें सामने आई है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मोहसिन रजा नकवी साहब का वो ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने ट्वीट किया है। Had a protective meeting with the Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif, briefed him on the ICC matter and he directed that we resolve it while keeping all options on the table. It was agreed that the final decision, ये जरा गौर कीजिएगा, will be taken on Friday next month. ये लें जी, ये जो है ना उन्होंने, ये जो लास्ट लाइन थी ना कि फ्राइडे को फैसला करेंगे या नेक्स्ट वीक फैसला करेंगे, इसने तबाही मचा दी है। अब तबाही कैसे मची है वो भी मैं आपको जो है ना स्टोरी बताने वाला हूं कि वर्ल्ड कप कब स्टार्ट होने वाला है, 7 फेब को। और पहला मैच किसका है, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को टेंशन ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आराम सुकून से कह दिया है कि हम अगले वीक फैसला करेंगे, हमने वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना, हमने भारत के साथ मैच खेलना है या नहीं खेलना। कौन है आईसीसी? आईसीसी को हम क्या समझते हैं? कौन है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो अपने आप को बहुत बड़ा बोर्ड समझता है? हम किसी को कुछ नहीं समझते। ये मोहसिन रजा नकवी जो है ना, ये ऐसा मर्दे मुजाहिद है कि इसने भारत की नींदें तो हराम की हैं, साथ आईसीसी की भी नींदें हराम कर दी हैं। जब ये चेयरमैन बने, इन्होंने कहा हमने नहीं भारत में जाना, जो भारत ने करना कर ले, आईसीसी ने जो करना कर ले। हमने वुमेन वर्ल्ड कप भी श्रीलंका के अंदर खेला है, हम अभी भी अपना वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर खेल रहे हैं। फिर हम बंगालियों के साथ भी खड़े हुए और हम अभी तक उनके साथ खड़े हैं। हमने अपनी हर बात मनवाई है। जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा है वो आईसीसी ने माना है और अब भी यही होने वाला है। जो फैसला मोहसिन रजा नकवी साहब करेंगे वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या आईसीसी भी मानेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब नेक्स्ट वीक फैसला होगा और आज डेट है 27। आप जरा अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। एक को लास्ट मैच है और उसके बाद जरा आप सोचे मंडे ट्यूसडे को फाइनल डिसीजन आता है तो 3-4 तो हो जाएगी। तो पाकिस्तान की टीम बड़ा भी जल्दी ट्रेवल करे तो 4 या 5 को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका ट्रेवल करेगी। इसके अंदर एक और बड़ी अहम स्टोरी अब ऐड होने वाली है। वो अहम स्टोरी ये ऐड होने वाली है कि ब्रॉडकास्टर भी कंफ्यूज हैं कि हम वर्ल्ड कप में जाएं या ना जाएं। सारा सिलसिला तो उनका है, सारा काम तो उनका है। कोई भी ब्रॉडकास्टर, मैं आपको बड़ी अहम खबर एक देने वाला हूं कि वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफ्रीकन हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरा नुकसान हो। वो चाहे इंडियन ही क्यों ना हो। अगर पाकिस्तान की टीम भारत से वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलेगी तो वो ब्रॉडकास्टर भाग जाएंगे। वो कहेंगे हमने नहीं जाना वहां पे, हमने वर्ल्ड कप कवर नहीं करना, हमने नुकसान नहीं करवाना अपना, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए जाना है। और कल के ट्वीट ने तो ऐसी आग लगाई हुई है, भारतीय मीडिया के अंदर आग लगी हुई है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर आग लगी हुई है।
आईसीसी में भी आग लगी हुई है। आईसीसी भी जो है ना वो हैरान परेशान हो गया है कि ये चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब कर क्या रहे हैं हमारे साथ। ये इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन कैसे आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। ये इसने भारत की नींदें हराम कर दी, इसने आईसीसी को आगे लगा दिया और ये अकेला अकलौता बंदा सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और ये जितने भी फुल मेंबर है ना, ये कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ना ये अफगानी मुनाफिकीन खड़े हुए हैं, ना लंका के लोग खड़े हुए हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के खड़े हुए हैं, ना न्यूजीलैंड के खड़े हुए हैं, ना इंग्लैंड के खड़े हुए हैं। अकेला अकेला पाकिस्तान खड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ और उसने पूरे आईसीसी को आगे लगाया हुआ है। ये तो सोचे हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और हम कहां तक चले गए हैं, और पाकिस्तान अपने हक के लिए क्या करेगा। और मुझे वो बात याद आ जाती है, क्या खूबसूरत बात की यार चेयरमैन साहब ने। मैं उस मीडिया टॉक के अंदर मौजूद था, मेरे सामने चेयरमैन साहब खड़े हुए, तो उन्होंने कहा था हमने 10 मई को भी एक फैसला किया था, तो फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। तो हम उनकी औलाद है जिन्होंने ये कहा था कश्तियां जला दें, कि हमारे माइंड के अंदर ये बात ना है कि हमने वापस जाना है। फिर उंदलस के साहिल के ऊपर विदाउट कश्तियों के जाना, कश्तियां जला दी थी उन्होंने, तो ऐसे ही दरिया पार कर गए थे। हम उनकी औलाद में से हैं। तो जब डिसीजन लेते हैं ना, तो फिर सोचते नहीं है कि हमने करना क्या है, फिर हम कर देते हैं। कि 10 मई के बाद भी हमने नहीं सोचा था कि हमने हमारा नफा है या हमारा नुकसान है। फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत को हमने जलीलो ख्वार किया। और अभी भी चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ फैसला करेंगे, पूरी कौम, पाकिस्तान की कौम, बांग्लादेश वाले भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान कौम में यकीन करें, अगर अभी मैं जाता हूं ना लोगों के अंदर, 99% लोग ये कहेंगे कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दें। 99% लोग ये कहेंगे कि भारत का बाइकआउट कर दें, हमने नहीं खेलना वर्ल्ड कप, हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड कप। ये कौमें ऐसे ही बनती हैं। बांग्लादेश ने कह दिया हमने भारत में नहीं जाना, तो अपने स्टांस के ऊपर अभी तक खड़े हुए हैं। किसी ने ये आके बात नहीं की हमें पछतावा हो रहा है, हमने वर्ल्ड कप से बाइकआउट क्यों किया। हमें 325 करोड़ के राउंड अबाउट जो है ना टके का नुकसान हुआ है, वहां पे टका चलता है ना, तो इतने करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं किसी बंदे ने किया आके, किसी मीडिया के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया, एक डिसीजन ले लिया है कि हमने भारत में नहीं जाना। तो कल को एक और वर्ल्ड कप भी भारत में होना है, कल को चैंपियन ट्रॉफी भी भारत में होनी है, एक एशिया कप बांग्लादेश में भी होना है। तो ये तो मामला और खराब होंगे और बिगड़ेंगे। लेकिन ये जो आजादारी है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के अंदर, इसको खत्म करना होगा। और बड़ी बदमाशी हो गई है इनकी जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, और ये एक बंदा ही खत्म कर सकता है, ये मोहसिन रजा नकवी बास। इसके अलावा ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को आगे लगाए। ये दुश्मन खुद मान गया है ना, ये दुश्मन ने खुद एक्सेप्ट किया, कबूल किया है कि यार एक ही बंदा आया पाकिस्तान के अंदर, एक ही स्ट्रॉन्ग चेयरमैन आया, ये मोहसिन रजा नकवी, कि उसने हमें आगे लगा दिया है और हमारी नींदें हराम कर दी है। बड़ा फैसला हुआ है कल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया और साथ मोहसिन रजा नकवी साहब ने किया है, और इस फैसले को पूरी कौम ने एक्सेप्ट किया है। अब देखते हैं मंडे को फाइनल डिसीजन क्या आएगा, फ्राइडे को फाइनल डिसीजन क्या आएगा, और उस डिसीजन को हम सब मानेंगे। और डिसीजन यही है, मैं आपको भी पहले बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, कभी इम्कान आता है कि पाकिस्तान की टीम भारत से बाइकआउट करेगी। और इसके क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। एक व्लॉग में सारी स्टोरी तो, सारी खबरें तो नहीं ना देने वाले आपको। और आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट आखिर में करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल्स को देखेंगे, फिर हम आपके लिए जो है ना इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में।